ला मोहम्मद शुल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा करम है, या अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है जो तूने इंसान की ज़िंदगी अता फरमाई हम बंदों को। या अल्लाह किसी का मोहताज ना बना मेरे मौला, हम तेरे मोहताज हैं। ये ईश्वर किसी का मोहताज ना बना, हम तेरे मोहताज हैं। या मेरे पीर मुर्शिद मीरा बाबा, जैन का बाबा, या मेरे गुरु, छोटे गुरु, बड़े गुरु, तेरा करम है, तेरा बहुत बड़ा एहसान है जो तूने मुझे ये जिम्मेवारी से नवाजा। आपका करम है, आपका बहुत बड़ा एहसान है। या सरकार ज़बां मेरी हो, फैसले आपके हो। या मेरे पीर मुर्शिद, करम है आपका गुलामों पे। जितने भी मीरा बाबा को चाहने वाले हैं, जैन का बाबा को चाहने वाले जितने भी संसार में देवी देवता, उसको मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन उनको। हिंदुस्तान में जितने भी देवी देवता हैं, या इस्लाम से हो या हिंदू से, हिंद से हो, हिंदुस्तान से। तो आज मैं तुमको वो बात बताने चाहूंगा जो बात आज तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं कही है। मैंने देखा अपनी जिंदगी के अंदर जो अनुभव, जो देखा है मैंने, जो किया है वो भी देखा है, जो करने जाऊंगा वो भी आगे देखूं। उसके बाद जब तक मेरा जान में जाम है, इस जान में जान है, जब तक देखता रहूं अच्छे बुरे दुनिया को। तो मेरे पास काफी भगत जियों के फोन आते हैं, काफी भगत जियों के फोन आते हैं, और काफी यात्रियों को भी आते हैं फोन मेरे पास। भगत जी, हमने बकरा भी करवाया, सब कुछ करवाया, तो हमारे घर में और बिगाड़ खाता हो गया। मेरे भाइयों और मेरी माताओं, मेरे बहनों, इतनी जल्दी में आपको कोई रास्ता नहीं बताएगा। इतनी जल्दी पहले उसको समझो, ऐसा हमारे साथ हुआ क्यों। उस भगत जी को भी समझना पड़ेगा, मैं करने के बाद भी इतना दुखी क्यों हूं। उन भक्तों के घर जाके देखो जिन्हों के बच्चे खेल रहे यूं हैं, उन्होंने मर्यादा तोड़ी है। बाबा नाराज चल रहे थे, फिर भी वो काम किया जिसको जानकारी नहीं है चीज की। तो स्कूल में पढ़ोगे जब तो पता लगेगा मास्टर क्या सिखा रहा, हम क्या सीख रहे। आप स्कूल में किसी गुरु से छोटी सी दीक्षा ले ली, तो आप ये सोच रहे यार हम हैं सब इस दुनिया में, जो कुछ करेंगे मीरा बाबा हमारे कबूल कर लेगा। बाबा आपको नहीं समझता, आपके विचारों को समझता है, आपकी सोच कैसी है वो देखता है। बाकी दुनिया ने तो ये धंधे बना रखे हैं, यार मीरा बाबा कौन से देख रहे हैं, मीरा बाबा कौन से देख रहे हैं, पितर कौन से देख रहे हैं। अब ये जितने भी आए हैं दुखी, इनों से पैसे कैसे लूटे जाए और झूठ कैसे बोला जाए। तो मेरे भाइयों, दुनिया देखे या ना देखे, वो परमात्मा और पितर देव और जितने भी देवी देवता वो जरूर देख रहे हैं। क्यों? उन्हों का हक का पैसा तुमने खाया, उन्हों का हक के लिए झूठ बोला, तो भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। बस तुम अपने आप को ये तसल्ली दे देते हो, यार हमने उस आदमी को पागल बना दिया, हम कामयाब भगत है, 15-20 पीछे हमारे चेले हैं। तो आपने जो सीखा वही तो आपने चेलों को सिखाया। बाबा ने मुझे सिखाया ईमान, सच्चाई, ये सिखाई है बाबा ने मुझे। और वलियों का हमेशा साया रहा है इस भगत जी के ऊपर। तो वलियों का साया यूं रहा है, पीर फकीरों का। मैं हक के लिए बोल रहा हूं, किसी से ये नहीं कह रहा आप मेरे पास आ जाइए। मैं किसी को यूट्यूब पे ये नहीं कह रहा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे को फॉलो कीजिए। मैं जिंदगी में 2 चीज को देखा मैंने, एक ऊपर वाला ईश्वर, मैं उसको लाइक करता हूं, फॉलो बाबा को करता हूं, वलियों को करता हूं फॉलो। मुझे किसी से गिड़गिड़ाने की आदत नहीं है। मैं उससे ही मांगूंगा जो पूरी जहां का मालिक है, जो देता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बात अच्छी लगती है तो आप जब भी मेरे चैनल को देखते हैं, और दुनिया भर के मीरा बाबा के चैनल देख सको,
तो उनसे भी मैं एक अपील करना चाहूंगा, आप वीडियो बनाओ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ, आपको जानकारी हो जब उस बात का यूट्यूब पे क्या हो। और किसी को मिर्च मसाला लगा के ये ना कहिए मीरा बाबा ये दे देगा वो दे देगा, तुम्हारे कर्म तुमको देंगे, बाबा कुछ नहीं देगा। आप अच्छाई करोगे वो खुदा के आगे आपकी सुपारिश करेंगे, आप गलत करोगे आपका गुरु भी आपसे भाग जाएगा। आज मैं जो मैं वीडियो बना रहा हूं, शिष्य अच्छा है तो गुरु आपकी साथ है, शिष्य बुरा है तो गुरु भी आपको छोड़ के भाग जाएगा। तो मेरे भाइयों, कभी भी आप किसी से भी कंदूरी करवाते हो या सवैया करवाते हो, मैं किसी से मना नहीं करूंगा आपको, पहले जाके जिस भगत जी से करवा रहे हो उसके हालात देख लो कैसे है करके, उसका बैकग्राउंड देखो, वो आपको समझा पाएगा कि नहीं, वो समझा पाएगा कि नहीं। जिसका बैकग्राउंड ही बिगड़ा हुआ है वो क्या समझाएगा आपको। मैं सारे भगत जियों के लिए नहीं कह रहा, उसके लिए जो अनाप शनाप वीडियो बनाते हैं, तो बुलाने के लिए ऐसी ऐसी मार्केट ही सजा देते हैं वो, हम तो इसका भी मीरा बाबा का इलाज भी कर देंगे, हम तो बदायूं वालों का भी इलाज कर देंगे, हम शाबिर पाक के वहां भी हाजिरी लगवा देंगे, हम बालाजी भी चले जाएंगे, हम ये भी काम कर लेंगे वो भी काम कर लेंगे, काली मैया का भी काम कर लेंगे। ये दुकानदारी नहीं है तो क्या है। इससे काम नहीं चला उसको पकड़ लिया, उससे काम नहीं चला तो उससे चल लिया। अरे भाई, मैं तो सिर्फ एक को ही जानता हूं, मेरे कुल के देवी देवताओं को, मेरे मीरा बाबा, जैन का बाबा। बाकी जितने भी देवी देवता है सब सर माते कोटि कोटि उनको प्रणाम और कोटि कोटि नमन। तो देवता कभी गलत नहीं होता, देवता कभी गलत नहीं होता, पितर कभी गलत नहीं होते। जो चंद आदमी पैसे के लिए उनकी आत्माओं से खिलवाड़ करते, उनकी रूह को परेशान करते हैं, उनके नाम से पैसा खाते हैं, तो उस चीज का भुगतान तो भरना है, भुगतोगे। हम तो एक बात जानते हैं, किसी के भी हम कोई भी हमारे पास आता है, भगत जी आपने पितरों का काम करवा दोगे, हम सिर्फ यही बोलते हैं उससे, जाके अपने पंडितों से मिलो, जहां अपने अस्थि भाई है तो आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, आपको आपके पितर का नाम क्या था, आपका उसका नाम क्या था। आप भगत जी चलो, मैं भगत जी होके जरूर जाता हूं, मेरा कोई मैं पैसा नहीं लेता इस चीज का। तो जब उनकी आत्मा तृप्त होती है तो मुझे आशीर्वाद मिलता है, उनसे आशीर्वाद मिलता है। क्यों? मैं ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस लायक समझा, एक रूह को न्याय दिला पाया मैं। तो बाबा को मत देखिए, बाबा की रूह को देखिए, पितरों को ना देखिए, पितरों की रूह को देखिए, कब जाने आप पे रहमत लुटा दे और कब चाहे तुमको बर्बाद कर दे। उनके लिए एक ज्ञान वाली बातें। तो ये सोचते यार पितरों के नाम से 21,000 ले लो, दे दे, पंडित का काम हम कर ले। पंडित का काम पंडित करेगा, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा। हम मीरा बाबा से जुड़े हुए हैं, हम मीरा बाबा का काम करेंगे। हम ना नगर कोतवाली का काम कर सकते, ना नगर कोतवाली का काम कर सकते, हम ना काली मैया का हम काम कर सकते। हम वही काम करेंगे जो हमारे पीर ने हमको सौंपा है। हमको आज तो यह है, कोई भी भगत, मैं पितरों का काम भी कर दूंगा, मैं इसका भी कर दूंगा, बुलाकी महाराज का, मैं उसका भी कर दूंगा। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस मार्केट सजाने कोई ना कोई मुर्गा आना चाहिए बस। अब सीधी सी बात है, जब आप फीस लेते हो यूट्यूब पे तो कहने में क्या दिक्कत है? भाई मैं फीस लेता हूं, मिलने का इतना समय लेता हूं, तो आदमी पता क्या 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 चाहता है, वो बात नहीं बताएगा। घर बैठ के 300 दे दे, 500 दे दे, घर बैठ के बुला के एक मार्केट करी जाती है। आप जितना पैसा उनको दे रहे हो, जितना पैसा आप उनको दे रहे हो, अपना पितरों का काम कीजिए। और मैं आपको फिर इस बात का आश्वासन दूंगा, आपके पितर कहीं भी आपने पूजा करवानी है, ब्राह्मणों से करवाइए जिसने आपकी खानदान की अस्थियां करी है।
घर आके दे पे पितरों के लिए घर आके गंगा पूजन करवाइए, पितृ पूजा करवाइए, 9 गिरे करवाइए, शांति आएगी आपके घर में। पंडित का काम पंडित को करने दो, दूसरे पंडित में ना बनो। हम मीरा बाबा के हैं तो मीरा बाबा की रिलेशन में काम करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम उधर चल कलियर में ये काम करवा देंगे, बालाजी में वो करवाए, तो पीर फकीर क्या तुम्हारे नौकर बैठे हैं क्या जो तुम्हारी बात सुनेंगे? तो भैया किसी ने कुछ नहीं करवाना, सिर्फ आपको एक तो ये बहाना और आपसे पैसे कमाना, ये धंधा बन बैठा है। एक बात बताओ, जो सब कुछ काम करवा सकता था वो तुम्हारे आगे क्यों गिड़गिड़ा रहा? वो जब उसमें वो पावर होती तो आपके पास यूट्यूब पे नहीं आता वो। जब उसमें इतनी पावर हो तो खुद चल के जाते हो। बाबा में पावर है जभी तो कातक में और साड़ में बहुत तकड़ा मेला लगता है। गढ़ में जाइए वहां मेला देख सकती है, कातक धान में। अमरोया जाइए आप देख सकते हो, दूर दूर से आदमी आता है उनकी दरबार में मीरा बाबा। कोई खेलता हुआ आता है, कोई पागल होके आता है, कोई पागल हो जाता है। तो भाई उन्होंने पावर है ये देखो, बुला लेते हैं वो। इंसान में क्या पावर है? कुछ भी पावर नहीं है। तुम ये देखो ना, उस देवता में कितनी बड़ी पावर है, उस मीरा बाबा में कितनी बड़ी पावर है, जो आपको कातक में बुला लेता है और तुम्हारे जो गुनाह सामने आ जाते हैं। हमने क्या गलती की है? तो अपने देवी देवता उस पर विश्वास रखिए। और आप मैं ये नहीं कह रहा, अपने कुल के देवी देवता को पूजिए और किसी के कहने से दूसरे घर में देवी देवता मत पूजिए। आप जो तुम्हारा कुल का है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए कभी वचन ना जाए। अंधविश्वास को बढ़ावा ना दीजिए और फर्जी बाबाओं से दूर रहिए। और जितना भी आपसे कोई पैसा मांगता है, आपसे कोई पैसा मांगता है, उससे हाथ जोड़ लीजिए। पितरों का काम पितर की भूमि पे हुआ। कोई गढ़गंगा जाता है गढ़गंगा जाइए, कोई हरिद्वार जाता है हरिद्वार जाइए, कोई पुष्कर जी जाता है कोई पुष्कर जी जाइए। आप उन्हों से मिलिए जो तुम्हारे पास उनके खाते हैं कई पीढ़ियों से। और ये जो फर्जी बाबा हैं वो कहेंगे मैं तेरे पितरों को मना दूंगा, कुछ ये सारा काम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, वो आपसे पैसे लेगा, पितरों के कपड़े लेगा, करना धरना कुछ नहीं है। उन लोगों ने आपसे पैसे लिए। पितरों काम उससे ही करवाइए जिन्होंने आपकी अस्थियां बहाई थी। गंगा पूजन करवाइए घर में आके, अपने आसपास से पंडित को पकड़ के 9 गिरे की शांति के लिए करवाइए। आप करवाइए, उस काम को करवा के देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। तो ये था मेरा कहना समझाना। और किसी को दर्द हो रहा है, मेरा नंबर यूट्यूब पे है, आप मेरे से कोई भी बात करना चाह सको। जिसको मेरी बात बुरी लगी है, दर्द हुआ है उसको, तो मेरा यूट्यूब पे नंबर है, बात कर लीजिए आप मेरे से। शायद मैं आपसे कुछ सीख लूं, मैं आपसे सीख लूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक बाबा की ठोकर का तिनका भी नहीं हूं मैं। तो मेरे भाई, गुरु अच्छा है, शिष्य अच्छा है तो तालमेल जब बैठता है। जब शिष्य ही गलत है, गुरु छोड़ के भाग जाएगा। इस बुलाके में ना रहना जो इस धरती पे कर रहे कुछ नहीं। अल्लाह ताला ईश्वर सब नोट कर रहा है। वहां भी एक चित्रगुप्त बैठा है जो तुम्हारे कर्म लिख रहा है। रूह का हक रूह को दो, मुंह का हक मुंह को दो, रोटी जो मिलती है हमको। किसी पितरों के नाम से, किसी देवी देवता के नाम से खाओगे, गलत झूठ बोल के खाओगे, तो ध्यान रख लेना बच्चे तुम्हारे भी हैं। बोलते हैं ना, इंसान गलती कर देता है, गलती करने के बाद जब उसकी औलाद भुगतती है ना, जब कोसती है, जब पता लगता है मैंने क्या गलती करके आया हूं। आज जो पैसा तुम कमा के गलत तरीके से खा रहे हो, कल तुम्हारी औलाद ये कहते कि हमने थोड़ी कहा था तू ये काम कर। आगे के लिए अपना आखिरी का रास्ता देखो, उसके दर जाना है, क्या लेके जाएंगे। पैसा काम नहीं आएगा, सच्चाई काम आएगी। जय हो मीरा बाबा, जय हो जैन का बाबा की जय हो।